हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। आज इनवर्स टेक्नो की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। आपको आई होप समझ आ चुका है पूरा चैप्टर। तो अब मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। ओके, ये 0 to पाई के बीच में लाया करती है इसकी रेंज कॉस की, है ना। तो आप 360 में से एक्चुअली 180 और 360 का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम इसमें प्लस माइनस करने में, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता। और जब क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं तो हमें इस ट्रिग्नोमेट्री को चेंज नहीं करना, रेशियो को ना, कि कॉस का साइन बना दो, ऐसा नहीं करना है हमने। ओके, तो कॉस इनवर्स कॉस, इसमें देखो आप 2 पाई में आप π/6 अगर ऐड करते हैं ना तो 13π/6 आ रहा है आपका। 360 प्लस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच गया ये नंबर, कोई चेंज नहीं, सब पॉजिटिव। तो कॉस π/6, कॉस से कॉस कैंसिल, योर आंसर इज π/6। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स tan 7π/6, इसकी रेंज रहती है -π/2 से π/2 विद ओपन ब्रैकेट्स। इसमें 180 में से, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होता ना इसका, तो पाई प्लस π/6, tan से tan कैंसिल, 180 प्लस थीटा tan थीटा आ जाएगा, एंड आंसर इज π/6। ओके, नेक्स्ट, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 3, prove that 2 sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 24/7। ये हम बाय वो राइट एंगल ट्राइंगल वो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लूँ, है ना, या मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ, tan की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, tan की टर्म्स में इसको, तो जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया 3/5 के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आपका बेस 4 आएगा। तो मतलब ये 2 tan इनवर्स में हमारा आ जाएगा 3/4। ठीक है, मैं LHS सॉल्व कर रही हूँ, उसी का मैंने ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स x का आपको फॉर्मूला पता है, ये 2 tan इनवर्स x आ गया ना, वो क्या होता था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 + x 1 - x²। तो x ये है आपका, और 1 - x², 4 स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू ना यही आएगी सॉल्व करके। मतलब मैंने इसको क्या किया, पहले tan में कन्वर्ट कर दिया और 2 tan इनवर्स की वैल्यू tan इनवर्स के टर्म्स में निकाल ली। तो ये tan इनवर्स, ये 2 × 4, तो ऊपर 3/2 है, और नीचे आपका 16 - 9 7/16 आएगा। ओके, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, 8 जाएगा आपका 3 के पास मल्टीप्लाई होने के लिए, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 आंसर, एंड इज इक्वल टू RHS। तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स आपको कन्वर्ट करना है दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में, तो आपने उसका राइट ट्राइंगल बनाना है। P/H है, ये P/H वैल्यूज पुट करी, बेस निकाला बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो भी आपका आएगा tan इनवर्स में P/B होता है वो लिख लिया, फिर इसका फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स की टर्म्स में लगाया क्योंकि यहाँ tan इनवर्स प्रूफ करना था, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, sin इनवर्स 8/17, sin इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 77/36। यहाँ भी आपको जैसे दोनों साइन इनवर्स में गिवन है, आप इनको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। जैसे इसके लिए मैं राइट ट्राइंगल बनाऊंगी 8/17, और इसके लिए 3 और 5, ये 4 आएगा, और ये आता है हमारा 15। तो tan इनवर्स ये हमारा हो जाएगा 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। चेंज हो गया ना। अब आप LHS को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था ना, x प्लस y 1 - xy, वो अप्लाई कर देंगे इसमें। क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। सो tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4
1 minus 8/15 into 3/4. सो tan इनवर्स 15 और 4 तो कैंसिल ही हो जाएंगे आफ्टर एलसीएम ना, ठीक है। 45 60 minus 24, this is tan इनवर्स 77/36 हो गया RHS प्रूफ। गॉट इट, ईजी है, मतलब इनवर्स को tan में कन्वर्ट किया एंड देन सॉल्व इट। नेक्स्ट आपका कॉस इनवर्स है और कॉस इनवर्स में ही आपको आंसर चाहिए, ठीक है। सो कॉस ए प्लस कॉस बी का भी फॉर्मूला होता है ना इसमें, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हम वही निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका राइट ट्राइंगल बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। इसका राइट ट्राइंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 आ जाएगा और इसका राइट ट्राइंगल बेस हाइपोटेन्यूज ये 5 आ जाएगा। तो सॉरी, हमने साइन की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं साइन इनवर्स निकाल रही हूँ। जैसे इस वाले को मैंने x ले लिया था और इस वाले को मैंने y ले लिया था, तो मेरा साइन x इज़ इक्वल टू आ रहा है 3/5 और मेरा साइन y आ रहा है 5/13। कॉस x हमारे पास 4/5 है, ठीक है ये वाला, और कॉस y इज़ इक्वल टू हमारा है 12/13। गॉट इट। अब आपको इसका फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा कि जैसे LHS में आपके पास था कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y 4/5 एंड 12/13, ठीक है। तो मैंने इसको कॉस इनवर्स मतलब वो ले लिया ना x प्लस वाई, तो कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। तो कॉस x की वैल्यू 4/5, कॉस y की 12/13 माइनस साइन x की 3/5 एंड 5/13, 48/65 माइनस 15/65 इज इक्वल टू, यह कॉस इनवर्स चल रहा है साथ साथ हमारा, 33/65। आंसर। मतलब ये आपका फॉर्मूला, इसके बेसिस पे आप ऐसे लिख सकते हो, इसे कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ये कॉस के साथ आ रहा था ना, मतलब ये वाली वैल्यू आ रही थी, तो कॉस हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला भी लिख सकते हो, कॉस इनवर्स अंदर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। लेकिन बस ये एंगल सेम नहीं थे ना, कि मतलब सारे कॉस तो नहीं थे, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला ऊपर लिख के और इसको सॉल्व करके फिर यहाँ बाहर कॉस इनवर्स कर दिया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें, ठीक है। वैसे एक तरह से जैसे आपने ये कॉस एक्स प्लस वाई सॉल्व किया है, तो आपका देखो मैं बता देती हूँ एक बार कि कॉस एक्स प्लस वाई आपका 33/65 आया था, तो एक्स प्लस वाई आपका आया कॉस इनवर्स 33/65, जो कि एक्स प्लस वाई हमने इससे सपोज किया था, और इस पूरे की जगह ये आ जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट अगेन आपका सेम है, बस अब यहाँ आपको साइन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये मैं आपको स्टेप वाइज करके बताती हूँ, आप ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में कॉस इनवर्स 12/13 और एक आपको साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। मान लो आपने इसे x लिया और आपने इसको y लिया, तो मतलब आपका कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x है, तो कॉस x आपके पास 12/13 है, राइट ट्राइंगल ऑफ x, तो ये आपका 12 और 13 आ गया 5। फिर उसके बाद आपने साइन इनवर्स 3/5 को आपने y लिया, तो आपका साइन y जो है वो 3/5 आएगा, और इसके लिए आपने बनाया तो 3 5 एंड दिस इज 4। ओके, अब आप इसमें से आराम से जैसे यहाँ अगर मुझे साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगा 5/13, और यहाँ मुझे अगर कॉस वाई की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगा 4/5। सिंपल। अब आप सिंपल साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओ जो होता है, जैसे साइन एक्स कॉस वाई
प्लस कॉस 6 साइन वाई। तो 5/13 इंटू 4/5, 12/13 इंटू 3/5। यहाँ तो नहीं कट रहा था, रहने देते हैं, फिर एलसीएम लेने में सही रहेगा। दैट इज़ 56/65। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, जो कि आपका ये x प्लस वाई हमने सपोज किया था, वो आपकी वैल्यू आ गई। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेम अगेन सेम, tan inverse 63/16 is equal to sin inverse 5/13 plus cos inverse 3/5। अब आपने इसमें tan चाहिए ना आपको, जैसे इसका आप टेबल बनाएंगे, x ले लो इसको और इसको आप y ले लो। ठीक है, ये y बनाया आपने, 3, 5 और ये 4 आ गया, और यहाँ 5, 13 और ये 12 आ गया। यहाँ से आप tan x की ज़रूरत है आपको, तो tan x आप निकालेंगे तो 5/12 आएगा, और tan y अगर आप निकालेंगे तो वो 4/3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको tan x प्लस वाई, मतलब ये x प्लस वाई तो ले लिया आपने, अब tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है आपने इसके अंदर। tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। वैल्यूज पुट कर देना, फिर tan को शिफ्ट कर देना, 63/16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका है tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू हाफ। ये हमने क्वेश्चन इस टाइप के कल प्रीवियस वीडियो में किए थे कि x को हम क्या पुट करें। तो आपको इसमें x को पुट करना ना बहुत इजी है, क्योंकि जैसे ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है तो आपको यहाँ साथ में दे रखा है इसका। ठीक है, तो आप इसे आराम से पुट कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यू प्रूफ करनी है ना, तो आपको दे रखा है। तो आप इसको थीटा ले लो, तो रूट एक्स tan थीटा, x आपका tan स्क्वायर थीटा आ गया, स्क्वायरिंग हो गया। RHS में आपको हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का। cos से cos कैंसिल, सो हाफ इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल थीटा, एंड थीटा इज tan इनवर्स रूट एक्स विच इज इक्वल टू LHS। हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 9, कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स, रूट में 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। आपको इक्वल प्रूफ करना है x/2 का। सो 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है? अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, क्योंकि कॉस आ जाता है ना तो बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। जैसे अगला है ना 10th वाला, वो मैं बताऊंगी, इसमें कॉस पुट करके बहुत इजी सा हो जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन साइन के लिए क्या रहता है ना, हमें इसे मतलब 1 प्लस साइन को हमें थोड़ा स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ती है अंदर, मतलब स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना है इसका हमने। तो 1 जो है, जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन 2x का क्या होता था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन साइन एक्स का क्या हो जाएगा? 2 साइन x/2 कॉस x/2, आधा हो जाएगा। अब वो यहाँ प्लस है, मतलब साइन स्क्वायर x/2 आप पहले कॉस लेंगे, क्योंकि यहाँ कॉट है ना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कॉस क्यों लिया। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता था, तो 1 की जगह मैंने कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 ले लिया, और ये 2 साइन x/2 कॉस x/2। ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स में आपने कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस का 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर 4 बार लिखना पड़ेगा मुझे, और साथ साथ रूट भी चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कर दूँगी ना, तो मैं डायरेक्ट ऊपर सॉल्व करूँगी। तो यहाँ कॉस x/2 और साइन x/2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ कॉस x/2 माइनस
साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर हो गया। तो मतलब माइनस वाले में माइनस का होल स्क्वायर है, प्लस वाले में प्लस का होल स्क्वायर है। अब मैं LHS शुरू कर रही हूँ। रूट में 1 प्लस साइन एक्स मतलब ये इसका स्क्वायर, तो कॉस एक्स बाय टू, मुझे रूट लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट स्क्वायर से रूट हटा सकती हूँ, तो इसे लिखो ही मत। प्लस में नीचे वाली टर्म कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, अपॉन में पहले प्लस वाली टर्म आएगी। लेकिन अब अगली टर्म लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, कॉस माइनस का हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आपकी कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो देखो 2 कॉस एक्स बाय टू आ रहा है और नीचे 2 साइन एक्स बाय टू आ रहा है। तो इसलिए मैंने कॉस पहले किया था कि ऊपर 2 कॉस आएगा तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, सिर्फ इसी वजह से हमने इसको कॉस पहले लिखा था, क्योंकि यहाँ मैटर नहीं करता कि आपको साइन पहले लिखना है या कॉस, आप कोई भी पहले लिख सकते हो। यहाँ टैन होगा तो यहाँ साइन पहले लिख देना, कॉट होगा तो कॉस पहले लिख देना। तो ये आ गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू, कॉट से कॉट कैंसिल, एंड योर आंसर इज एक्स बाय टू विच इज़ इक्वल टू RHS। गॉट इट। ये ऐसे लिखने से ना ये बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, नहीं तो 4 बार यही टर्म बार बार लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स, रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको यही पुट करेंगे हाफ कॉस इनवर्स एक्स, मतलब हम हाफ कॉस इनवर्स एक्स को हम ले लेंगे थीटा, तो कॉस इनवर्स एक्स आपका आया 2 थीटा और एक्स आपका आया कॉस 2 थीटा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब साइन नहीं है, मैंने साइन का भी बता दिया आपको और एक कॉस का, क्योंकि यही दो हैं और कोई नहीं आता है क्वेश्चन इस टाइप से। सो tan इनवर्स ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था ना, वहाँ से निकला है। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ 2 है तो ये हट जाएगा 2, तो डबल हो गया, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ अगर 2 आ गया तो ये नीचे का 2 हट जाएगा, तो यही लगाया मैंने, अप्लाई किया इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखिए रूट 2 सब में है, सारे कैंसिल, लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर से रूट भी कैंसिल, तो मतलब ये एक तरह से आपका आएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आपको साइन बाय कॉस चाहिए यहाँ पर, तो आपको कॉस से डिवाइड करना है होल इक्वेशन। कॉस से डिवाइड करोगे ये 1, इसको कॉस से डिवाइड करोगे tan, नीचे कॉस से डिवाइड करोगे 1 और ये आएगा tan। अब इसको फॉर्मूला बनाना है अपने tan का, ताकि ये tan से tan कटे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, tan ए 1 कब होता है 10 पाई बाय 4, tan बी ऐसे ही रहेगा, यहाँ 1 ही होता था प्लस tan ए tan बी, यही फॉर्मूला होता था। अब 10 पाई बाय 4 अगर मल्टीप्लाई में भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1 होता है और 1 इंटू tan थीटा ही रहेगा, तो डजेंट मैटर। tan पाई बाय 4 क्या आएगा आपका, ये tan ए माइनस बी, tan से tan कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा की जो वैल्यू थी हाफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू RHS। सो आपको आ गया होगा समझ में क्वेश्चन नंबर 10 भी। ओके, नेक्स्ट सॉल्व द इक्वेशंस। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो ये वाला मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें अप्लाई कर रही हूँ मैं। 2 हटा देंगे, tan इनवर्स 2x जो है आपका फ़िलहाल cos x है, देखो x की जगह पर cos x है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू में tan इनवर्स सॉल्व करना है, इक्वल नहीं प्रूफ करना है हमने, ऐसे x की वैल्यू निकालनी है हमने इसके अंदर ना। तो आप इसको 2 अपॉन साइन एक्स ले जाएंगे। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो गया, तो 2 cos x, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आइडेंटिटी 11th क्लास में जो आपने पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। 2 से 2 भी कट गया, एक साइन कट गया, cos अपॉन कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, और x 1 मतलब कॉट 1 कब होता है 45 पर वैल्यू x की। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। ये भी आपको इक्वल के बनना है, सॉल्व करना है, इसका मतलब प्रूफ नहीं करना है इसको, ठीक है। तो x को हम पुट कर देते हैं जैसे tan थीटा, उससे ना tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, देखो आप ध्यान से। tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स tan थीटा। tan से tan कैंसिल होकर यहाँ तो हाफ थीटा आ गया। यहाँ वाले में मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाया था नहीं, देखो ये वाला 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा को मैंने क्या लिखा था, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा ना। तो यहाँ पर मैं वही लिख दूँगी, देखो कैसे, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो tan से tan कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस थीटा और हाफ थीटा, पाई बाय 4 इज इक्वल टू प्लस थीटा इधर जाएगा तो ये 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये 2 2 से 4 कैंसिल, पाई बाय 6, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 आंसर। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। थीटा की वैल्यू आ गई ना। अब x निकालना था ना हमने, तो tan पाई बाय 6 जो कि क्या होता है 1/√3 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी आ गया समझ में। नेक्स्ट आपके हैं दोनों MCQs। क्वेश्चन नंबर 13, साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। तो सबसे पहले x को आप tan ले लो ताकि आपका ये कैंसिल हो जाए। तो साइन tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कैंसिल, साइन थीटा, साइन थीटा आ गया आपका, tan से tan कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, जैसे ये तो 1 अपॉन cos थीटा, मुझे tan की टर्म्स में लाना है एक्चुअली इसको ना। तो 1 अपॉन ये cos, क्योंकि x की टर्म्स में तो tan है ना, तो 1 अपॉन कॉसेक, या एक काम कर सकता है, यू कैन मेक राइट ट्राइंगल। ये थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 हो गया, क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये आप निकालोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। और साइन थीटा अब आपका आ जाएगा इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बस ये आंसर है। तो ये क्या ऑप्शन है आपका, इसका डी ऑप्शन है, ठीक है। आगे समझ, इजी था ये वाला मेथड। तो नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये भी आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। देन एक्स वही जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उस टाइप का क्वेश्चन है ये भी, तो कर लेते हैं इसे भी पूरा। साइन इनवर्स दिस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल, अभी जो मैंने 11th और 12th आपको क्वेश्चन कराए थे ना, वहाँ एक्स की जो वैल्यू निकाली थी बिल्कुल वैसे ही निकालनी है ये वाली भी, ठीक है। तो एक्स को जैसे आपने साइन थीटा ले लिया, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा यहाँ लिखना पड़ेगा, -2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखना है, ये छोड़ना नहीं है इसे, क्योंकि इसके इक्वल में है, ठीक है। तो ये बाद वाला तो आपका 2 थीटा आ गया, लेकिन ये 1 माइनस एक्स का हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना कि जिससे ये साइन को कैंसिल कर सके, है ना। तो अभी देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ। पहले ये इधर चला जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, वो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट ना,
अब मैं साइन इन्वर्स को इधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो साइन के साथ आ गया ये 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज होकर कॉस में हो जाएगा और साइन मतलब प्लस ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये आ गया। ठीक है, अब आपका एक्स के टर्म्स में अगर मैं इसे लिखूँगी, जैसे थीटा हमारा क्या था, कॉस 2 थीटा जैसे ये तो 1 माइनस एक्स हो गया, इस इक्वल टू में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। देखिए ध्यान से मैं बता रही हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है इसका फॉर्मूला। मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो देखो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो इसको 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि साइन थीटा एक्स था, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ गया। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर। तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। गट इट? x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1/2, ए ऑप्शन। सो चैप्टर फिनिश। ठीक है, आई होप आपको इन्वर्स टेक्नो क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।